अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे तो वहां पर ज़िल्लत जो है वो उनका इंतज़ार कर रही थी और फिर हुआ ये कि जब वो वापस आए, भारत दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो एक नया पहाड़, एक नई मुश्किल किसानों ने यहाँ पर खड़ी कर दी थी। अब ये मामला क्या है, इस पर तो आज बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि खित्ते के अंदर जब पावर शिफ्ट हुआ है, जब अमेरिका यहाँ से गया है, भारत की पोजीशन बहुत कमज़ोर हुई है और उसमें खुद भारत के अपने करतूत भी शामिल हैं, तो पाकिस्तान के एक मुल्क के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं और इन बेहतर ताल्लुकात का नुकसान जो है वो इंडिया को हो रहा है। इंडियन मीडिया जो है इस हवाले से कई माह से चीखता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आज तफसीली बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हुआ ये कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इन्हें अमेरिका के अंदर जिस जिल्लत का सामना करना पड़ा कि जो बाइडन से मुलाकात हो रही है, एक स्टेट के वज़ीर आज़म की, वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस से मुलाकात हो रही है, एक शख्स अमेरिका के अंदर आता है जो कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, यहाँ पर आकर वो बहुत से लोगों से मुलाकात करने का प्लान रखता है, उसको अदालत की जानिब से समन भिजवा दिए जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है सिख फॉर जस्टिस की तंजीम जो है एहतजाज करती है, कश्मीरी एहतजाज करते हैं। मीडिया इन तमाम चीज़ों को कवर नहीं करता, यानी कि वो बंदा इतना इररेलेवेंट है कि उसको मुकामी मीडिया, अमरीकी मीडिया इसको कवर नहीं करता। तो इस पर जो गोदी मीडिया है मोदी का, उसको बड़ी मिर्चें लगती हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो खुद साख्ता एक ऐसी खबर बनाते हैं दुनिया के, यूँ कहिए कि सबसे मशहूर और बड़े अखबार की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, कि जिसमें नरेंद्र मोदी की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। अगर आप वो खबर पढ़ें तो आपको लगता है कि शायद न्यूयॉर्क टाइम भी गोदी मीडिया असल में, और ये भारत में बैठ के ऑपरेट करता है। खबर ये कहती है कि लास्ट बेस्ट हॉप ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन की ये आखिरी उम्मीद है, ये शख्स, वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट पावरफुल लीडर इज़ हेयर टू ब्लेस अस, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और सबसे ताकतवर जो लीडर है वो इस वक्त, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि वो अमेरिका के अंदर मौजूद है। उसने अमेरिका को ये शर्फ बख्शा है कि वो अमेरिका आया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है नरेंद्र मोदी के लिए, उस नरेंद्र मोदी के लिए जिसको प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मुलाकात में गांधी का अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा पढ़ के सुनाया और बताया कि भाई ये तुम्हारे जो फोर फादर्स हैं जिन्होंने इंडिया की आज़ादी हासिल की थी, वो ये बात करते थे और तुम जो अपने मुल्क में कर रहे हो वो क्या है, ये इंटायरली डिफरेंट है। लेकिन चूंकि झूठी खबर है ना, और झूठ का कोई सरपाँव होता नहीं है। अब आप देखें कि इस जो ये जो एक झूठी खबर बनाई गई, इसमें सबसे अहम गलती कि ये जनाब सितंबर के स्पेलिंग SEPT होता है सितंबर, ये लिखा हुआ है सितंबर, स्टम्पर, यानी ये जो खुद जिस तरह की स्टपनियाँ ये हैं उन्होंने उस तरह का स्टम्पर बना दिया, यानी ये फेक है। अब इस पर पूरे भारतीय मीडिया की जो है वो जिल्लत हो रही है। मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पढ़ के सुनाता हूँ जो असल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाई, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के साथ किस मुल्क के ताल्लुकात बन रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लगाता है कि अंडर मोदीज इंडिया press is not so free anymore. India's government has pressured advertiser and even shut down channels to shape the information that 1.3 billion Indian receive. It's a part of wider assault on dissent. यानी मोदी के दौरे हुकूमत में अमेरिका कहता है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि जो इनका मीडिया है उस पर बड़ी कदगन है, पाबंदियां हैं, कंट्रोल्ड मीडिया है, और इन्होंने एडवर्टाइज़र को मजबूर कर दिया है कि वो ऐड ना दे, चैनल बंद हो गए हैं। और ये 1.3 बिलियन यानी 1.3 अरब की आबादी के अंदर इख्तलाफ राय नहीं चाहते। मीडिया वो दिखाता है जो मोदी सरकार चाहती है, जो नरेंद्र मोदी चाहता है। तो ये असल हकीकत है, न्यूयॉर्क टाइम्स जो बता रहा है। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के सबसे पहले जो है वो ताल्लुकात किस मुल्क के साथ कायम हो रहे हैं। रूस के करीब बहुत आ चुका है पाकिस्तान। अब ये ख़बरें देखें तो इंडियन मीडिया जो है ये कई माह पहले से ये कह रहे थे, फॉरेन पॉलिसी इनका मीडिया वेबसाइट वो कहती है आर इंडो रशियन टाइज द नेक्स्ट कैजुअलिटी ऑफ ग्रेट पावर शिफ्ट, यानी जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, जो अमेरिका यहाँ से भाग कर निकला है, नेटो फोर्सेस निकली हैं, पाकिस्तान यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि अमन कायम हो जाए। और पाकिस्तान बड़ा अहम स्टेक होल्डर है जिसका इकरार जो है वो चाहे अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जैसे भी हैं, लेकिन अमेरिकी सदर भी इसका इकरार करते हैं, बरतानवी वज़ीर आज़म भी इसका इकरार करते हैं, और दीगर जो नेटो के ममालिक थे वो भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान के बगैर यहाँ पर मामलात बेहतर होना वो मुमकिन नहीं था। तो क्या भारत और रशिया के जो ताल्लुकात थे
इस तमाम पावर शिफ्ट के अंदर वो ताल्लुकात सबसे पहले डैमेज हो रहे हैं और ये नज़र भी आ रहा है कि रशिया ने अब मुंह मोड़ा है भारत से। पाकिस्तान रशिया एग्री टू बूस्ट डिफेंस टाइज, यानी रशियन जो एनवॉय है उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में हाल ही में ये फैसला किया गया कि हम अपने जो दिफाई मामलात हैं उनको मज़ीद मजबूत करेंगे। अभी ये खबर चल रही थी कि इसके ऊपर एक ख़बर सामने आ गई कि पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल नदीम रज़ा, वो रूस गए हुए थे। जो शंघाई ताउन तंजीम के तहत जो इस दफ़ा मशक़ें हो रही थी एक्सरसाइजेज़, उनके अंदर शिरकत के लिए। तो एक्सपेंडिंग डिफेंस कॉपरेशन विद रशिया चाइना इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान सेज जनरल नदीम रज़ा। तस्वीरें सामने आई जिस तरीके से वो अपने रशियन काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं और पाकिस्तान को वहाँ पर जो बेहतरीन इस्तकबाल मिला और फिर वहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया रूस की जानिब से। तो ये एक हकीकत है कि रूस के और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब बेहतर हो रहे हैं और गुज़िश्ता कोई एक यूँ कह लीजिए कि जो हमारे ताल्लुकात ख़राब रहे कई दहाइयों तक, अब वो इंटायरली डिफरेंटली चेंज हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी पार्टिसिपेट्स इन पीस मिशन जॉइंट एक्सरसाइज इन रशिया, यानी शंघाई ताउन तंजीम की जो पीस मिशन की एक्सरसाइज हो रही थी रशिया के अंदर, उसमें पाकिस्तान के जो वफद की क़यादत कर रहे थे वो जनरल नदीम रज़ा से, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे। वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से इनकी मुलाकात हुई, चीनी, रशियन और दीगर ममालिक से, और वहाँ पर यह बात की गई कि पाकिस्तान इज़ द की स्टेक होल्डर, जो कि अफगानिस्तान का इशू है और इन तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान अब बेहतरीन डिफेंस टाइज चाहता है। जो है ये इसके बाद जो है वो एक खबर सामने आई कि रशिया वार्म्स टू पाकिस्तान आफ्टर 3 डेकेड्स ऑफ कोल्ड टाइज, यानी 30 साल तो हमारे ताल्लुकात ख़राब रहे, हम अमेरिका के जाके चरणों में बैठ गए और उसके बाद जो है वो हमारी कुछ पॉलिसीज़ के इशू से रशिया हमसे नाराज़ भी रहा, लेकिन अब वो मामलात बड़े तब्दील हो गए हैं। तो जहां ये खबर सामने आई, वहीं जैसे ही नरेंद्र मोदी वापस पहुंचे भारत, अमेरिका से ज़िल्लत समेट के अपने बैग में भर के, वहाँ झूठ बोल के सितंबर को सितंबर लिख के, तो उसके बाद जैसे ही ये भारत पहुँचे तो वहाँ पर किसान इनका इंतज़ार कर रहे थे। आपको याद हो गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में, सितंबर के दिनों में ही किसान दिल्ली की तरफ निकले थे और वहाँ जाकर बैठे थे, धरना दिया था जब इनके खिलाफ कवानीन बनाए गए मोदी सरकार की तरफ से। आज उसे 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में तकरीबन बताया जाता है कि 700 किसान ऐसे हैं जिन्हें मोदी सरकार ने मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो अब फिर जो किसान हैं ये दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर बैठ गए हैं। जितनी भी नेशनल हाईवेज़ हैं वो सारी ब्लॉक कर दी गई हैं। मुतालबा वही है कि वो शख्स जो अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में खड़ा होकर इंसानी बुनियादी हुकूक की बात करता है, उसे अपने मुल्क के अंदर अपने किसानों को हकूक देते हुए जो है वो मसला होता है और वो उन पर बात नहीं करता है। तो ये एक बार फिर सूरत हाल जो है वो गंभीर और ख़राब होती दिखाई दे रही है। इस पर जो है वो मज़ीद जो अपडेट्स आएगी किसानों के हवाले से, उस पर हम बात करते रहेंगे। फ़िलहाल मोदी सरकार के लिए मामलात मुश्किल हो रहे हैं। उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया है जो दिल्ली की मेन शाहराह है, नेशनल हाईवे जो दिल्ली को बाकी सारे हिंदुस्तान से जोड़ती है, उसको इस वक्त बंद कर दिया गया है। वहाँ पर फिर से एक दफ़ा किसान बैठे हुए हैं। अब ये मामला किस तरफ जाएगा इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।